हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नायलॉन की विशेषताएं। मैंने बता दिया है कि नायलॉन होता क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, उसके नायलॉन के रेशों का निर्माण कैसे होता है, उनके रेशों के प्रकार क्या हैं, इससे पहले वाली क्लास मैंने पढ़ा दिया है। अगर आपने वो क्लास अटेंड नहीं की है तो यूपी टीजीटी एग्ज़ाम 2021 की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगी। साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूँगी, उसमें जाके भी आप क्लास देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नायलॉन की विशेषता दो प्रकार की होती है, एक भौतिक विशेषता, दूसरी हमारी रासायनिक विशेषता। तो देखते हैं भौतिक विशेषता क्या होती है। देखिए, नायलॉन रेशों की भौतिक विशेषता, नायलॉन की अनुदैर्घ्य काट ये होती है और नायलॉन की अनुप्रस्थ काट ये होती है। यानी ये सब ये अनुदैर्घ्य काट है, ये सब अनुदैर्घ्य, और ये इस टाइप की जो है ये सब अनुप्रस्थ, इसे अनुप्रस्थ काट कहते हैं। तो ये नायलॉन की अनुप्रस्थ काट है। रासायनिक संगठन क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो नायलॉन एक क्रमित रेशा है, सबको पता है, जो रासायनिक और ताप सुनैमन रेशा है, जिसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन के रासायनिक यौगिक हैं जो एक निश्चित और समृद्ध रूप से उपस्थित रहते हैं। इसको पॉलीमाइड कहा जाता है। पॉलीमाइड कहा जाता है, इस बात को दिमाग में रख लीजिएगा अच्छी तरह से, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अनुवीक्षणीय रचना कैसी है, तो समान नायलॉन के रेशे की रचना को सूक्ष्मदर्शी पे अगर हम देखेंगे तो एक गोलाकार और चिकना दिखाई देगा। इसको अनुप्रस्थ काटने पर यह गोल चित्तियों वाला दिखाई देगा। अनुप्रस्थ देखिए, काटेंगे तो नायलॉन ऐसे गोल चित्तियाँ वाला दिखाई देगा, ऐसे। सुदृढ़ता यानी मजबूती कैसी है, तो सबसे हल्का रेशा होने के बाद भी सबसे अधिक मजबूत होना इसकी विशेषता है। इसकी मजबूती समय के साथ कम नहीं होती है। इसके अतिरिक्त यह आर्द्र परिस्थितियों में भी सुदृढ़ रहता है। तो ये आर्द्र परिस्थितियाँ भी होती हैं, उसमें भी सुदृढ़ रहता है, मजबूत रहता है। चमक, तो क्रमित होने के कारण इसकी चमक को नियंत्रित किया जा सकता है। आवश्यकता अनुसार इसे चमकीला, मध्यम चमक, मंद चमक वाला बनाया जा सकता है। प्रतिष्ठा क्या है, तो ये अधिकतम प्रतिष्ठा वाला वस्त्र उपयोगी रेशा है। इसके इसी गुण के कारण इससे बने हौजरी के वस्त्र शरीर पर एकदम फिट बैठते हैं। ऊष्मा चालकता, तो नायलॉन के वस्त्र ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं और कुचालक भी। नायलॉन के वस्त्र की ऊष्मा चालकता उसकी बुनाई, धागे के प्रकार पर निर्भर करती है। नायलॉन के रेशे चिकने, गोलाई वाले, बारीक होते हैं। यदि ऐसे रेशों की बुनाई सटाकर की जाती है तो इस प्रकार के वस्त्र से हवा का पारगमन नहीं हो पाता और ये शरीर की गर्मी को बाहर जाने नहीं देते, जिस कारण ये गर्म रहते हैं। इसके विपरीत यदि बुनाई इस प्रकार की जाए कि उसमें हवा का पारगमन संभव हो सके तो ये वस्त्र शरीर की गर्मी के उत्सर्जन में सहायक होते हैं और ठंडे होते हैं। प्रतिस्कंदता क्या है, तो नायलॉन उच्च प्रतिस्कंदा वाला रेशा है, अतः अपने स्वरूप में बना रहता है, जैसा उसका स्वरूप है उसी में बना रहता है। उसमें सिलवटें भी नहीं पड़ती, आप कहो तो सिलवटें पड़ जाए तो सिलवटें भी नहीं पड़ती, यदि पड़ भी जाए तो स्वयं ठीक हो जाती हैं। अवशोषकता क्या है, तो नायलॉन के वस्त्र नमी के अच्छे अवशोषक नहीं होते हैं, याद रखिएगा, जिस कारण गर्मी के लिए उपयुक्त नहीं होते। ये शीघ्र गीले नहीं होते, अधिकांश पानी इनकी सतह पर ही होता है। सतह के चिकना होने के कारण सतह से ही बह जाता है, इसी कारण ये शीघ्र सूख जाते हैं। वर्षा आदि की पोशाकों, बाथरूम के पर्दों, बरसातियों आदि के निर्माण में इनका प्रयोग किया जाता है। तो वर्षा आदि की पोशाक में, बाथरूम के पर्दों में, बरसातियों के लिए इसका निर्माण किया जाता है। सफाई और धुलाई, नायलॉन के वस्त्रों की सतह चिकनी होती है, इस कारण धूल के कण
इस पर चिपकते नहीं हैं। जो नायलॉन की जो सतह होती है वो चिकनी होती है, इस कारण धूल के कण इसमें चिपकते नहीं हैं बल्कि फिसल जाते हैं। अवशोषकता का अभाव होने के कारण गीले वस्त्र से पोंछने पर दाग निकल जाते हैं। इसे गुनगुने पानी में साबुन या डिटर्जेंट की सहायता से धोया जा सकता है। धोने के उपरांत ये शीघ्रता से सूख जाते हैं। इनमें प्रेस की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए रासायनिक विशेषता क्या है। पहली है अम्लों के प्रति अप्रक्रिया। शीत गारे खनिज अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल से नायलॉन नष्ट हो जाता है। तो किन से नायलॉन नष्ट हो जाता है? तो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल से। विरंजकों का प्रभाव, तो समानता नायलॉन के वस्त्रों को, जो नायलॉन के वस्त्र होते हैं, ब्लीच की आवश्यकता नहीं होती कि इन्हें ब्लीच की आवश्यकता हो, तो इन्हें ब्लीच की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ये समान देखभाल में भी ये पीले नहीं पड़ते। अगर नॉर्मल देखभाल भी करेंगे तो हम जनरल देखभाल भी करेंगे तो पीले नहीं पड़ेंगे। क्षारों के प्रति अभिक्रिया। नायलॉन के वस्त्रों पर समानता क्षारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो क्षार हुए हैं उनका नायलॉन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रंगों के प्रति सदृशता। नायलॉन के वस्त्रों में रंगों के प्रति सदृशता अच्छी होती है। इन पर रंग अच्छे चढ़ते हैं जो पक्के होते हैं। देखिए नायलॉन की अन्य विशेषता क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। अगर हम अणुविच्छिन्न रूप में देखें तो अनुप्रस्थ काट वृत्ताकार गोल गोल, मैंने बोला था अनुप्रस्थ काट में ये चिकित्तेदार गोल गोल दिखते हैं। तनाव सामर्थ्य इनका 4 से लेकर 7 ग्राम प्रति डेनियर होता है। डायमीटर इनका 10 माइक्रो कई 100 होता है। टूटने तक खिंचाव इनका 20% से 25% होता है। स्तरीय इनकी पुनरावृत्ति होती है वो इनकी 4% होती है। ऊष्मा का प्रभाव इनका 480 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पिघल जाते हैं। तो ऊष्मा का प्रभाव क्या है? 480 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पिघल जाते हैं। सूर्य का प्रभाव मजबूती में कमी, जो इनकी मजबूती है सुदृढ़ता है उसमें कमी। अम्ल का प्रभाव क्या पड़ता है? उच्च व निम्न सांद्र दोनों के लिए अवरोधकता है। उच्च और निम्न सांद्र दोनों के प्रति अवरोधकता है। क्षारीय प्रभाव क्या है? उच्च प्रतिरोधक। कीट अवरोधकता हाँ है। फफूंद अवरोधकता है। नायलॉन के रेशे का प्रयोग। नायलॉन के रेशे का प्रयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्र, याद रखिएगा, टी शर्ट, ट्राउज़र आदि बनाने के लिए किया जाता है। इसमें प्रतिस्कंदता का गुण पाया जाता है, इसलिए इसका प्रयोग आंतरिक वस्त्रों के निर्माण के लिए किया जाता है। इसमें प्रतिस्कंदता होती है, इसी गुण के कारण जो हमारे आंतरिक वस्त्र हैं उसका निर्माण किया जाता है। ये ऐसे होता है मैंने बताया था ना, स्ट्रेचेबल, खींचा, स्प्रिंग की तरह खींचा और फिर वो अपने रूप में वापस आ गया, वही चीज़। ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो ये चार्ट आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि अणुविच्छिन्न रूप में अनुप्रस्थ काट वृत्ताकार होती है। तनाव सामर्थ्य 4 से 7 ग्राम प्रति डेनियर होता है। डायमीटर 10 माइक्रो कई 100। टूटने का खिंचाव 20 से 25%। स्तरीय पुनरावृत्ति 4%। ऊष्मा का प्रभाव 480 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पिघल जाते हैं। सूर्य का प्रभाव मजबूती में कमी करेगा इसकी। अम्ल का प्रभाव क्या होगा? उच्च और निम्न सांद्र दोनों के लिए प्रति अवरोधकता है। क्षारीय में उच्च प्रतिरोधक होता है। कीट अवरोधकता हाँ होती है इसमें, और फफूंद अवरोधकता भी होती है। तो ये विशेषता जो इसमें चार्ट में दी गई है, ये सब अच्छी तरह आप माइंड में बैठा लीजिएगा। यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो गलत मत कीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है अणुविच्छिन्न रूप कैसा है? तो अनुप्रस्थ काट वृत्ताकार चिकित्सा। तो इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। ये अनुदैर्घ्य काट और ये अनुप्रस्थ काट, इसको दिमाग में स्ट्रक्चर बैठा लीजिए। तो ये थी आपकी भौतिक और रासायनिक विशेषता नायलॉन की। इस रेशे की विशेषता फिनिश हो जाती हैं। नेक्स्ट क्लास में एक नया रेशा लेकर आएंगे, उसका हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके प्रकार पढ़ेंगे और फिर इसकी गुण विशेषता पढ़ेंगे। इसकी विशेषता क्या है इसको जानेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आज का जो नायलॉन का चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। इसकी पहले क्लास चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी,
वहाँ से आप क्लास अटेंड कर सकते हो, आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।